जो चीजें हैं, आज का चुनाव परिणाम जहां आ रहा है, इसमें साफ देख रहे हैं कि विपक्ष को जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से इसकी तैयारी नहीं है। और जो आज का सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष हमेशा दूसरों के कंधे पर चढ़कर ही आगे इसने आगे बढ़ा है, और ये जिसके साथ रहा है उसका पूरा का पूरा रस निचोड़ करके इसने अपने आप को मजबूत किया है। हमने देखा बीजेडी को, हमने देखा बीएसपी को, हमने देखा शिवसेना को, हमने देखा जेडीयू को, हमने देखा टीआरएस को, हमने देखा वाईएसआर को, हमने देखा पीडीपी को, और हम देखने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अगला टारगेट इनका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन्होंने चूस करके खत्म कर दिया, अब पंजाब में उसको चूसेंगे। इसका विकल्प अगर बनना है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को इंडिया के अस्तित्व को सामने लाना पड़ेगा, इंडिया के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, या उसके अस्तित्व को एकदम से नकार करके हर पार्टी अपने बल पर, अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ी हो। अब गइयों का भी, भैंसियों का भी ये मामला नहीं चलने वाला है, ईमानदारी से। और यह जिम्मेदारी जितना स्थानीय दलों का है, उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बॉसिज्म के चक्कर में, बड़े भाई वाली भूमिका के अपना चक्कर में वो इस बात को खो देती है। और हमको लग रहा है कि तमिलनाडु में भी जो स्थितियां अभी मिल रही हैं, उसको कांग्रेस शायद अपने पक्ष में नहीं कर पाएगी। और इस कला में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। उसका एक ही विधायक है, उसका एक विधायक न भी हो, जो भी जैसे हो, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी भी हालत में वहां पर उसके अपोजिशन की, और खास करके कांग्रेस के सहयोग से वहां सरकार बने। इन सारी चीजों को कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा, और जो कोई भी अपने आप को वैकल्पिक व्यवस्था की बात करना पड़ेगा, उनको अपने आप को मजबूत करते हुए ये जीते। और निश्चित रूप से इस भूमिका में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी समाजवादी आंदोलन की धुरी पर खड़ी है। वो कहीं न कहीं से पूरे पूरे समाजवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो आपको उसका जो अच्छाइयां हैं, जो उसके प्लस पॉइंट है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग की तरीके से बालू में गर्दन गड़ा देने से काम नहीं चलेगा, आत्ममुग्ध होने से काम नहीं चलेगा कि हम इसलिए हार गए, ये था, हम इसलिए हार गए, ये था। और बंगाल में जो ममता बनर्जी की हार हुई है, या वहां जो भारतीय जनता पार्टी गई है, उसमें मैं तो 100% भूमिका ममता बनर्जी की ही पाता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी की ही कंधे पर चढ़ करके नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वहां गई है। और ममता बनर्जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से हो सकती थी, वो ममता बनर्जी अपने आप को कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं दिखा पाई। जब भी मौका आया है, निर्णायक मौका आया है, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है, एनडीए के साथ खड़ी रही है। तो ये जो उनका हश्र हुआ है, इस पर आंसू बहाने से बेहतर है कि हम अपने बाजुओं पर, अपने वैचारिकी पर, अपने सैद्धांतिकी पर, अपने संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, और हम विकल्प की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका व्यास जी, ये शशांक यादव जी, और ये राहुल जी, ये रवि जी, और